मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पूरा सरकारी सिस्टम लगा हुआ है। कभी बड़े बड़े मंचों से देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को बदनाम करते हैं, तो कहीं योगी आदित्यनाथ, तो कभी असम के सीएम हेमंता। इनके साथ साथ बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जो बड़े बड़े मंचों से मुसलमानों को बदनाम करते हैं। जब इनको लगता है कि कुछ कमी बाकी रह गई है, जब इनको लगता है कि कोई चूक बाकी रह गई है, तो फिर ये फिल्मों के माध्यम से मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी साजिश रचते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं। आपने देखा होगा कभी द कश्मीर फाइल के नाम से, तो कभी केरला स्टोरी के नाम से तरह तरह की फिल्में बनाकर आपके सामने लाई जाती है और उसे दर्शाया जाता है कि इस तरह के लोग मुसलमान ही हैं। अभी 7 जून को एक चर्चा हमने देखी सोशल मीडिया पर। हमने देखा कि एक फ़िल्म जिसको हम दो हमारे 12 के नाम से जाना जा रहा है, इसका पोस्टर रिलीज़ हुआ है। हम दो हमारे 12 को लेकर एक फ़िल्म बनाई गई है जो 7 जून को रिलीज़ होनी है। लेकिन उसके ट्रेलर में अगर देखा जाए तो उस फिल्म में कुरान की बेहुरमती, औरतों को ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली और ख़ासकर मुसलमानों को ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम समाज अपनी औरतों पर कितना अत्याचार करता है, अपनी बीवियों को खेती की ज़मीन की तरह देखता है, जबकि दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो जितनी ज़्यादा इज़्ज़त, जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट, जितनी ज़्यादा वैल्यू एक मुसलमान देता है, क्योंकि उसके इस्लाम ने उसको यही सिखाया है, मैं नहीं मानता कि किसी और धर्म में उस औरत का इतना ख्याल रखा जाता हो, उस औरत की इतनी कद्र की जाती हो, उस औरत को इतनी वैल्यू दी जाती हो। जैसे कि 7 जून को फिल्म रिलीज़ हो रही है हम दो हमारे 12, जिसमें महिलाओं को दिखाया गया है, बच्चों को दिखाया गया है और पोस्टर भी ऐसा रिलीज़ किया गया है जिससे मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया जाएगा, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाएगी। उससे मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर ये दिखा दिया है कि अब हम जो कमी बाकी रह गई थी चुनाव में, प्रधानमंत्री मोदी के बयान से लेकर या जो भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जो वो नहीं कर पाए हैं, अब उसको फिल्म के ज़रिए से किया जाएगा। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि हमारे देश में बेरोज़गारी कितनी है, उस पर कभी कोई फिल्म नहीं बनती। हमारे देश के हालात कितने नाजुक है, इस पर कोई फिल्म नहीं बनती। हमारी ज़मीन पर जिस तरीके से कब्ज़ा करते जा रहा है, प्रधानमंत्री कभी इस पर अपने चमचों को नहीं कहेंगे कि आप इस पर फिल्म बनाएं, आप इसको जनता के सामने रखें। कुरान की बेहुरमती, मुस्लिम औरतों को ज़्यादा बच्चे जनने वाली महिला और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बच्चे ज़्यादा पैदा करने से लेकर बड़ी बड़ी झूठी बातें इसमें दर्शाई गई है। लेकिन जब इस तरह की फ़िल्म बने तो हमारी आंखें सिर्फ़ एक ही तरफ दौड़ती है। हम यही सोचते हैं कि बोलेगा तो सिर्फ़ असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा। लेकिन जब इस तरह का मामला हो और असदुद्दीन ओवैसी का रिप्लाई आ जाता है तो तापमान एकदम हाई हो जाता है। अब इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ज़बरदस्त बयान दिया है। जिस तरीके से वो बड़े बड़े मंचों से सरकार की नाकामी और उसकी विफलताओं को उजागर करते हैं, ठीक इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी चुनावी जनसभा में हम दो हमारे 12 वाली फिल्म को लेकर भी ज़बरदस्त तरीके से बयान दिया है। जिस तरीके से बड़े बड़े मंचों से वो सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, असदुद्दीन ओवैसी जनता के बीच जिस तरीके से उसकी नाकामी को जनता के सामने उजागर करते हैं और जनता के सामने सच्चाई बयान करते हैं, ठीक इसी तरह से हम दो हमारे 12 को लेकर जो फिल्म रिलीज़ होने वाली है उसको लेकर ज़बरदस्त बयान दिया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से ज़्यादा समय लूँ, बल्कि मैं यही चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी का भाषण आप लोगों को सुनाऊँ। सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस मुद्दे पर फिल्म बननी चाहिए उस पर कभी कोई फिल्म नहीं बनेगी। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मोदी जी, आप कब तक बदनाम करेंगे? 10 साल में आप देख रहे हैं कि बीजेपी को जब से सत्ता मिली, भारत के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लव जिहाद के नाम पर झूठी पिक्चर बनाई जाती है। कभी यह पिक्चर बना दी गई, कभी कश्मीर फाइल बना दी गई, तो कभी केरला की लव जिहाद पर एक कहानी बना दी गई, तो कभी पिक्चर बना दी गई कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? अरे मुसलमानों का तलवों को चाटने वालों, बताओ भारत में बेरोजगारी कितनी है? बनाओ ना पिक्चर। उस पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो इनके बाप मोदी नाराज हो जाएंगे। मगर तुम पिक्चर बनाने से तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम कुछ बदनाम करने की कोशिश कर रहे, नहीं कर पाओगे। जो दीन सच होता है, हक है, वो हक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सबको सब मौका मिल रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। मैं आपको तारीख में लेके जाना चाहता हूं। 1930 हिटलर का जमाना है।
जर्मनी है, और जर्मनी में भी हिटलर भी ऐसा ही करता था, पिक्चर बनाता था, बदनाम करता था यहूदियों को। कभी उनको कहते थे कि इनको जर्मनी से मोहब्बत नहीं, कभी इनके खाने को निशाना बनाया जाता था। और उसके बाद क्या हुआ, 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डालकर उनको मरवा दिया। मेरे भाई होश में आओ, दोस्त को पहचानो। दुश्मन तो अपने अज़ाइम को खुलकर बयान कर रहा है। अगर आज आप इस फर्क को महसूस नहीं करेंगे तो याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 12 और 14 साल के हैं, वो कल तुमसे पूछेंगे कि बताओ अब्बू, जब हमारे बर्बादी के पूरे मंसूबे बनाए जा रहे थे, आपने उन मंसूबों को कैसे नहीं रोक पाए? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? सोच लो। हम तो कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि भारत की राजनीति हो। असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुकते हैं, बल्कि वो आगे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, आरजेडी, CAA और UCC जैसे उन तमाम मुद्दों को खुलकर बयान करते हैं, जनता के सामने रखते हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने आगे, इमोशनल बातें जो कही हैं वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बिहार की राजनीति हो, जब यहां पर हर समुदाय का एक लीडर है, तो बताओ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कौन नेता है? तुम कब तक तेजस्वी को, लालू को, नीतीश को अपना नेता बनाते रहोगे? तुम कब तक इनको मोटा करते रहोगे? तुम कब तक झोली भर भर कर उनको वोट देकर हमारे अरमानों पर, हमारे लाशों पर उनके सियासी महल को तुम कब तक तामीर करवाते रहोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि अपनी अहमियत को जानिए, अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। यकीनन बीजेपी को रोकना है। क्यों नहीं रोकेंगे बीजेपी को? आज बीजेपी कह रही है कि यकसा सिविल कोड को नाफिज करेंगे। यकसा सिविल कोड का मतलब यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी ने यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाया और उत्तराखंड के मुसलमानों से कह दिया कि तुम्हारी शादी खुतबे निकाह से नहीं होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। तुम्हारे बेटे और बेटी का निकाह गवाह से नहीं होगा। दुल्हन को और तुम्हारी बेटी को और तुम्हारी बीवी को मेहर नहीं दिया जाएगा। तलाक होगा तो किसी और दूसरे समुदाय के मजहबी कानून के मुताबिक होगा। बताओ, अगर कल पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा तो क्या तेजस्वी यादव खड़े होकर उसको फाड़ेंगे या वैसे उसको फाड़ेगा? आप फैसला कर लो। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला अगर 4 तारीख को नतीजे आएंगे और इंशाअल्लाह अगर बीजेपी की हुकूमत नहीं बनेगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस बीजेपी की हुकूमत को रोकने के लिए, किसी और को इस वतन अजीज का वजीर आजम बनाने के लिए हम पूरा समर्थन और तायीद करेंगे। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। मगर मेरे भाई, जब तक हम अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे कोई हमारे करीब भी नहीं आएगा। जब हम मुत्तहिदा तौर पर अपने ताकत को दिखाएंगे तो यकीनन सब आएंगे, तभी तो आपकी तकालीफ और मसाइल दूर होंगे। वरना आज आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, आप वोट लेने वाले नहीं बन पाए। मजलिस का पैगाम यह है कि वोट लो, नेता बनो, राजनेता बनो, लीडर बनो, अपने मसाइल को खुद हल करो। यह मजलिस का पैगाम है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।